नमस्कार दोस्तों। सारे लोगों को गुड मॉर्निंग। आज 11 फरवरी ट्यूसडे का दिन है। 223वां एपिसोड है आज। और आज हम लोग हर दिन की तरह काफी एक्साइटेड हैं, काफी हैप्पी हैं, कुछ नया जानने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। और इस मीटिंग की शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक शानदार क्लैपिंग से। सारे लोग अपने लिए क्लैपिंग करें, क्योंकि आप सारे लोग इंपॉर्टेंट हैं, आप सारे लोग खास हैं, क्योंकि हर दिन सीखने के लिए कनेक्ट होते हैं। तो चलिए बढ़िया, इस आज की प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। आज के प्रोग्राम में जो हमारे गेस्ट हैं वो डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी हैं, गोपालगंज से हैं। और जिसके बारे में हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। इनके पास बहुत सारा नॉलेज है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और नॉलेज का खान है इनके पास। और उसी नॉलेज की कड़ी में आज ये जो नॉलेज हम लोगों के बीच में जोड़ने वाले हैं, वो एक बहुत ही जबरदस्त बुक है। व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू। इसी के बारे में हम लोगों से शेयर करेंगे। तो उसमें हमारा हेल्थ, उस बुक में हमारे आपके लायक क्या है, हमारे आपके हेल्थ के लायक क्या है, इसी चीज को उनसे हम लोग समझेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए आप सारे लोगों के जोरदार क्लैपिंग से वेलकम करेंगे डॉक्टर विनोद कुमार सिंह सर को। वेलकम सर। जी सर। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे मौका दिए। और आज इस फिटनेस मॉर्निंग में मैं आज एज ए स्पीकर आप लोगों को कुछ बताने का प्रयास करूंगा। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वह है मेरा, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। मेरा यह जो बुक है वह मुझे जेड खान सर ने दिया, तो सबसे पहले तो जेड खान सर को बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार जानदार बुक देने के लिए। मित्रों, मैं इस जब बुक को पढ़ रहा था तो मैं इस बुक में देखा कि यह जो बुक की जो डॉक्टर की जीवनी है, मैं भी एक डॉक्टर हूं। और उस डॉक्टर की जो कहानी है, जो जिससे वह एज ए डॉक्टर बना, वह सेम कहानी मेरे से मिलता जुलता है। और लग रहा है कि मैं ही रोल प्ले कर रहा हूं। तो मैं इस बुक से बहुत बहुत सीखा। और मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूं आप लोगों से, अगर जो मित्र चाहेंगे कि जवाब देंगे। क्या बीमारी आना आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में आना बेहतर है, वह चांस है, या आपदा है, वह कष्ट है? इसको थोड़ा सा कोई अगर चाहे तो एक्सप्लेन कर बताए सर। आपदा है। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन मैं अवसर के रूप में देखता हूं, अगर मेरे परिवार में बीमारी नहीं आया होता तो आज मैं आपके साथ नहीं जुड़ा होता। अगर हम बात करें रे डी एस्टेंड एमडी, जो इस बुक के राइटर हैं, और उनका पत्नी का स्वास्थ्य नहीं खराब हुआ होता तो आज यह शायद जो बुक है वह हम लोगों के बीच नहीं होता। मित्रों, कोई भी आपके जीवन में अगर चीज आता है, बीमारियां आती हैं, उसको केवल हम क्या दृष्टि बदल लेते हैं, और वह केवल नुकसान की दृष्टि से देखते हैं, आपदा की दृष्टि से देखते हैं, कष्ट की दृष्टि से देखते हैं। और वह क्या होता है हमारे लिए, तो वही बन जाता है। मित्रों, हमें उसमें सोच की जरूरत है, सोच बदलने की जरूरत है। उस समय भी हम यह सोच सकते हैं कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या कुछ लोगों के लिए कर सकते हैं। आपके परिवार में तो है, लेकिन क्या जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, क्या कुछ इसमें से ऐसा हम रिसर्च कर सकते हैं जिससे हम और लोगों को जीवन में बेनिफिट पहुंचा सकते हैं? इस तरह से आपको उसमें अवसर की दृष्टि से अगर देखिएगा तो वह आपको अवसर मिलेगा। मित्रों, आपको बात बताया कि यह जो बुक के राइटर हैं डॉक्टर रे डी एस्टेंड एमडी डॉक्टर थे। और यह अमेरिका के बहुत ही मशहूर, मतलब कि कहें कि एक नंबर के डॉक्टर, और पूरा इनका डॉक्टरों के एक पैनल था, उसके यह अध्यक्ष थे। और उसके एक पूरा मतलब जिधर चाहे हेल्थ विभाग में वह सब कुछ कर सकते थी। लेकिन इनके जो पत्नी थी, यह अपने पत्नी से बहुत ही परेशान रहा करते थे। और उनको पत्नी को हमेशा शरीर में दर्द रहता था, थकान रहता था, एलर्जी रहता था, और फेफड़े की समस्या थी। और इसको लेकर के पहले ये तो अपना ट्रीटमेंट को किए, और जब अपने ट्रीटमेंट से नहीं हुआ तो उस शहर के उस बहुत ही जो नामी ग्रामी डॉक्टर थे उससे उन्होंने सलाह लिया, उससे भी इनको सॉल्यूशन नहीं मिला। तो अपने पूरे डॉक्टरों का पैनल बैठाया, सारा इनका जांच कराया, और जांच कराने के बाद भी कोई बीमारी का पता नहीं लगा। और जो दवा इनको पत्नी को दिया जा रहा था उससे इनकी पत्नी स्वस्थ नहीं हो पा रही थी। और जब भी यह घर आते थे
तो दुखी हो जाते थे और अपने मतलब ये सोचते थे कि मैं इतना अंग्रेजी का बड़ा डॉक्टर एमडी होने के बाद भी अब मैं अपने पत्नी के लिए कुछ नहीं कर सकता हूं तो फिर दूसरों के लिए क्या कर सकता हूं। और मित्रों, इसी दुखी में या दुखी होते होते मैंने अपने अंदर ही अंदर मरते जाते थे। लेकिन होता है ना, हर लोगों के जीवन में मौका आता है। जिस तरह से मेरे जीवन में मौका आया, डॉक्टर जेड खान सर मिले और हम आप लोगों के सामने आज एज ए स्पीकर बन गया। तो वैसे ही उनके क्या हुआ कि उनकी जो पत्नी थी, उनकी एक सहेली थी और वह सहेली उनसे बहुत दिनों से कहती थी कि भाई मेरे पास कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और आप इसको खाइए और आप इससे स्वस्थ हो जाइएगा। लेकिन एज ए उनकी पत्नी डॉक्टर, उनके पति डॉक्टर और वो भी बड़े डॉक्टर, तो उनके डर से वह क्या करती थी, उसको मनाही कर देती थी कि नहीं, मैं पति के बिना आदेश का नहीं कर सकती हूँ और दवा नहीं खा सकती हूँ। मैंने बहुत पहले से एडवाइज के तौर पर वह कहती थी, लेकिन उसको यह मानते नहीं थे। अब क्या हुआ कि उनकी जब पत्नी एकदम हफ्तों हफ्तों तक बेड पर रहने लगी, परेशान रहने लगी, तो क्या हुआ, छोड़ा, अगर आपकी इजाजत हो तो एक मेरी सहेली है और वह कुछ मेडिसिन आयुर्वेदिक दवा दे रही है, अगर इजाजत हो तो उसको मैं खा लूं। इन्होंने कहा, इन्होंने सोचा कि भाई ठीक है, हमने तो जो करना है वो कर लिया, हमसे तो कुछ हुआ नहीं, तो आप ऐसा करिए कि आप, मेरा इजाजत है, आप उसको ले लीजिए। वह फोन की, वह दवा आया और उस दिन वह दवा सवेरे खा ले। जब डॉक्टर ने शाम को घर आया तो उसमें एक हल्का सा 10% का परिवर्तन लगा। इनको आश्चर्य हुआ। फिर 2-3 दिन में उनके बहुत सारा रिकवरी दिखने लगा और इनको आश्चर्य होने लगा। और हफ्तों महीनों और लगातार 3 महीना में वह जो लेडी थी, डॉक्टर एस्टेंड की, सॉरी, एस्टेंड, इनकी पत्नी जो रेडी एस्टेंड एमडी की जो पत्नी थी, वह 3 महीना में पूर्ण क्योर हो गई उस मेडिसिन से, उस आयुर्वेदिक मेडिसिन से, उस जड़ी बूटी से। तो इनको बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत बड़ा शौक लगा। अरे, मेरा पूरा जो मेडिसिन विभाग है, इतना सारा रिसर्च किया, इतना सब कुछ किया और पत्नी के लिए नहीं कर पाए, आखिर यह कौन सा दवा खा ली कि इससे यह स्वस्थ हो गई। अब वह क्या करने लगे, उस आयुर्वेद पर, उस मेडिसिन पर रिसर्च करने लगे, वह उस पर खोज करने लगे कि आखिर यह इसमें क्या है। और मित्रों, उसी खोज में उन्होंने लिख डाला, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? यानी एक अंग्रेजी डॉक्टर, एमडी डॉक्टर, और वह आयुर्वेद का योगी हो गया, आयुर्वेद को रिसर्च करने लगा और आयुर्वेद के बारे में वह सोचने लगा। और सोचने ही लगा नहीं लगा, अपने पत्नी को तो स्वस्थ नहीं कर पाया, लेकिन वह क्या कहा, वह ठाना होगा कि नहीं, मैं हजारों लोगों को स्वस्थ करूंगा। और उन्होंने पोषक तत्व के बारे में बताया। मैंने इस बुक में जो पढ़ा, उसमें यह बुक में यह लगा मुझे, यह देखा हमने कि केवल आप मेडिसिन से नहीं स्वस्थ हो सकते हैं, आप केवल दवा से नहीं स्वस्थ हो सकते हैं, आप केवल जो भोजन कर रहे हैं उससे नहीं स्वस्थ हो सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वह आपको आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से, आयुर्वेदिक एक्स्ट्रा जो चीजें हैं उसको भी आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो भोजन, जितना बॉडी को मिनरल्स चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, उतना केवल आपको अपने जो खा रहे हैं भोजन से और आपको अंग्रेजी दवाई से नहीं मिल सकता है। यह सबसे बड़ी बात है। जेड खान सर कहते हैं कि हम लोग केवल भोजन नहीं करते हैं, हम लोग केवल उस जगह का अन्न नहीं खाते हैं, हम केवल उस जगह का फल नहीं खाते हैं, उस जगह की मिट्टी खाते हैं। और मित्रों, यह जो बात है वह आज इस बुक से हमें सीखने को मिला कि वो व्यक्ति जो है केवल भोजन और अनाज और दाल सब्जी नहीं खाता है। सर बार बार कहते हैं कि आप जहां जाइए वहां की चीजों को खरीदिए, आप उस चीज को नहीं खरीदते हैं, वहां की मिट्टी को खरीदते हैं और उस मिट्टी को ला करके और अपने शरीर में डालिए। हमारा शरीर 5 तत्वों से
मिलकर बना है, और उसमें मिट्टी भी है, एक पृथ्वी तत्व भी है। और जब आप वहां के चीजों को खाएंगे तो आपके शरीर में न जाने वह कौन कौन सा पोषक तत्व मिल जाएगा, और या तो आप बीमार हैं तो स्वस्थ होना शुरू कर दीजिएगा, और आप अगर स्वस्थ है तो और स्वस्थ होना शुरू कर दीजिएगा। अब आते हैं थोड़ी सी मेरी कहानी इससे कैसे रिलेट कर रही है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। मेरी पत्नी भी गठिया से वह परेशान थी, बहुत ही परेशान थी। और हमारे जो राजेश जी मित्र हैं, बैंकर्स हैं, पटना के हैं, तो वह मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं। एक बार जैसा हम आपको बताए थे, तो उन्होंने कहा कि आप आइए और पटना हम डाइटिशियन जेड खान सर से मिलवाते हैं। मेरे दिमाग में कुछ ऐसा नहीं, हम डाइटिशियन कौन होता है, ये कौन, अब दूसरा हम तो जानते हैं एमडी डॉक्टर, हम तो जानते हैं कि होम्योपैथ डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, लेकिन ये डाइटिशियन कौन डॉक्टर हो। लेकिन उसने की पत्नी ने, हमारे मित्र की, और वो लोग बहुत फोर्स किए, और हम लोग पूरे परिवार, पत्नी और हम दोनों लोग चले गए उनके घर। अगले दिन हमने कहा कि डॉक्टर साहब से कब मिला जाएगा, तो आप इत्मीनान से रहिए, हम डॉक्टर साहब को बुलवाते हैं। डॉक्टर साहब अगले दिन समय से आते हैं, और डॉक्टर साहब जब बताने लगते हैं, अपने बात को रखने लगते हैं, हमारी आंख खुली की खुली रह जाती है। और हम ऐसा सोचने लगे, क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या भोजन को चेंज करने से, क्या हम खाने पीने के हैबिट को चेंज करके और स्वस्थ हो सकते हैं। मैंने, मतलब कि उस दिन मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा डिसीजन था, बहुत बड़ा, मतलब कि चमत्कार कह सकते हैं कि मेरे जीवन में जेड खान सर ने मिला और मेरे अंदर चमत्कार डाल दिया। और उस दिन से हमने आया, और आपको बता दें कि हम अपने जीवन में बहुत बड़ा चेंजिंग किए। हमने ऑयल फ्री भोजन शुरू किया। तो स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग कहने लगे कि ऑयल अगर छोड़ दे रहे हैं तो इसका प्रतिकूल आपके बॉडी पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मित्रों, 4 महीने हो गए हमारे ऑयल फ्री भोजन करते हुए, और अब क्या है, मेरा पहले 70 किलो वेट था, आज भी 70 किलो वेट है। मैंने जाकर के वेट कराया कि भाई लोग कह रहा है कि आप दुबले पतले हो गए। मैं वेट कराया तो मैं 70 का 70 हूं। अब क्या हुआ, मेरा फैट जितना था वह सारा गल गया। और मेरे यहाँ कई लोग आ रहे हैं भोजन करने के लिए, जो मित्र हैं भोजन करके तारीफ कर रहे हैं। और कल आपको बता दें, एक डॉक्टर शिवशंकर सिंह जी हैं, मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, उनका बर्थडे था। तो अपने बर्थडे में जो भोजन बनवाए थे उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। चावल का रोटी था, मड़ुआ का रोटी था, चोखा था, मिक्स सब्जी था, साग था, और सलाद था, और क्या नाम है कि खीर, गाजर का खीर था। मित्रों, वह भोजन जो लोग भी किया प्रफुल्लित हो गया, और सारे लोग के मुंह से एक ही आवाज निकल रही थी, ऐसा मैं भोजन जीवन में कभी नहीं किया। और इसका सारा श्रेय मैं खान सर को देना चाहता हूं कि आपने एक बीज डाला, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे उसको पौधे में बदलने का काम कर रहा हूं। और मेरा मिशन है कि आने वाले समय में, मैं रिलेटिव में 2 दिन के लिए गया था, केवल इसी को हेल्थ पर चर्चा कर रहा था। सारे लोग हमारे हेल्थ को देख करके आश्चर्य हो रहे थे कि आप कैसे ऐसे रिकवर कर पाए, कैसे इससे आउट हो पाए। तो मैं सारे लोगों को डाइटिशियन के बारे में, डॉक्टर के बारे में बता रहा था, सारे लोगों को यही चर्चा कर रहा था। कल मैं बहुत सारे लोगों से कल परसों में चर्चा किया। तो मित्रों, यह किताब आपके साथ आयुर्वेद से जुड़ने का सलाह देता है। आप को एक बात बताएं कि यह दिमाग में हम लोगों का है कि इस किताब में पढ़ते, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल के चलते हमारा बीपी होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है कोलेस्ट्रॉल के चलते होता है। लेकिन आपको बताएं कि बहुत सारे कंपनियां जो हैं ब्रांडिंग करती हैं कि कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल, कोलेस्ट्रॉल फ्री दवा, कोलेस्ट्रॉल फ्री भोजन, कोलेस्ट्रॉल फ्री ए ओ सारी चीज। लेकिन आपको बताएं कि जिस व्यक्ति का इस बुक में लिखा गया है, जिस व्यक्ति को अगर बीपी होता है, हाई बीपी होता है, उसका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है, अगर उस समय जांच होता है। मजे की बात यह है, और कोलेस्ट्रॉल जो होता है, बीपी जो होता है, उसका रीजन दूसरा होता है और इलाज दूसरा होता है। और यह कोई मैं नहीं, यह रे डी असिस्टेंट एमडी डॉक्टर कह रहे हैं। और भी इसमें आपको गठिया से लेकर के, आपको अगर हम बात करें बीमारियों का, तो इसमें आपको सोच, इसमें पहला जो चैप्टर होगा, आपको सोच में परिवर्तन लाना, मतलब कि आप थॉट को बदलिए, फिर आपके जीवन में बदलना शुरू हो जाएगा। जीना कम मरना ज्यादा, यानी हम जी कम रहे हैं और मर ज्यादा रहे हैं। तो यही इसका चैप्टर है, उसको भी आप अगर बुक को पूरा पढ़िएगा तो पढ़िएगा। भीतर की लड़ाई सबसे बड़ी, अगर लड़ाई हम बाहर युद्ध कर रहे हैं, लेकिन असली लड़ाई तो हमारे भीतर है, और उसको हमें जीतने का यह किताब सलाह देता है। फिर अगर बात करते हैं भीतर की लड़ाई में जीतना,
तो कैसे जीत सकते हैं? तो हमारा मरम्मत तंत्र, हम अपने तंत्र को, हमारे अपने सिस्टम को कैसे मरम्मत करें, इस पर भी इस बुक में बताया गया। हृदय रोग एक सूजनकारी बीमारी। हृदय रोग क्या है? आपके बॉडी में सूजन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है बस। तो उसके लिए हम क्या क्या करें, और इसको बताएं कि अंगूर के बहुत फायदे हैं। सीजन अंगूर का चल रहा है, तो आप लोगों से हम कहेंगे कि अंगूर रोज खाना शुरू करिए, क्योंकि इस बुक में अंगूर के अद्भुत फायदे बताए गए हैं। और मैं रोज अंगूर खाना भी शुरू कर दिया हूँ, वह ड्यू टू किताब, ड्यू टू खान सर। और होमोसिस्टीन समूह का नया साथी बताया गया है, कि होमोसिस्टीन के बारे में बताया गया है। कार्डियोमायोपैथी इलाज की नई आशा, कार्डियोमापैथी के बारे में बताया गया है। कीमो प्रिवेशन और कैंसर इससे ठीक हो सकता है। ऑक्सीडेटिव तनाव और आपकी आंखें, आंख को भी कैसे आप स्वस्थ रख सकते हैं। स्व प्रतिरोधी बीमारियां और आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस को भी आप केवल डाइट को चेंज करके, आप उसमें पोषक तत्वों को ऐड करके और ठीक कर सकते हैं। फेफड़ों की बीमारी को स्वस्थ कर सकते हैं। न्यूरो डिजनरेटिव बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। गंभीर थकान और फाइब्रोमाइल्जिया को ठीक कर सकते हैं। और यह सारा चीज ठीक किससे कर सकते हैं? पोषक तत्वों को आप अपने बॉडी में ऐड करके। और पोषक दवाइयां, आवश्यक तत्वों की प्रति डॉक्टरों का पूर्वाग्रह। देखिए, हमारे जो डॉक्टर हैं आयुर्वेद, अंग्रेजी जो डॉक्टर हैं, वह सबसे बड़ी, या उनके दिमाग में है कि आयुर्वेद से और बाकी चीजों से नहीं सोचते। और प्लस वह हमारे भारतीय लोगों के दिमाग में है कि कोई चीज क्विक ठीक कर लेना। हम जाते हैं, अर्थ हमने यह सीखा है। हमारी पत्नी को जब हम एम्स में दिखा रहे थे, तो वहां से जो दवा, पूरा 12 खल का रोज गोली खा रही थी, और लगातार 2 महीने तक जब दवा खाई, तो उनके शरीर में और तरह का झिंझिनाहट होने लगा, उनके पेट में दर्द होने लगा, गैस बनने लगा। और भाई, उस बीमारी से अलग हमारा एक और बीमारी शुरू हो गया। लेकिन ईश्वर का कृपा कहिए कि हम लोग इस कम्युनिटी के साथ जुड़े, और कम्युनिटी से हमारी पत्नी, किसका किसका हम नाम रखें, आप जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आप रोज सिखाते हैं। मैं तो थोड़ा सा कम सीखता हूं, लेकिन मेरी पत्नी रोज जुड़ती है, अभी भी जुड़ी है। हमारे 2 डिवाइस चलता है, और पत्नी में आप लोग जो बताते हैं वह उसको फॉलो करती हैं। मैं तो आपके सारे लोगों को कहूंगा कि आप थोड़ा सा कम भी एक दिन मिस करिए, लेकिन आप अपने पत्नी लोगों को कनेक्ट जरूर करिए, क्योंकि असली जो हम लोगों का भोजन है वहां बनता है। अगर आपकी पत्नी अगर इस सेशन में सम्मिलित नहीं है, तो आप आधा काम कर रहे हैं। आप काम कर भी रहे हैं, आप सीख रहे हैं, लेकिन उसका सही में बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप सबसे हम गुजारिश करते हैं कि आपका एक डिवाइस और आपके पत्नी के हाथ में होना चाहिए। आप चाहे जहां रहें, लेकिन आपकी पत्नी को भी जुड़ना पड़ेगा। तब जाकर के सही मायने में हम अपने परिवार को और अपने समाज को, जो जेड खान सर की और इस पूरे कम्युनिटी की जो एक सपना है, झाक सर का जो सपना है, उस सपने को हम लोग साकार कर पाएंगे। कल से सारे लोगों का, कम से कम नहीं तो हर घर में जितने सारे लोग हैं, सबके घर में 2 मोबाइल तो होगा भाई। पत्नी का भी होगा और आपका भी होगा। अगर सोचिए कि अगर केवल पत्नी का अगर मोबाइल हम ऐड कर लें, तो यह कम्युनिटी हम लोगों का डबल हो जाएगा। देखने वालों को लगेगा कि आज 80 लोग जुड़े हुए हैं, आज 100 लोग जुड़े हुए हैं। कम से कम दिखने के लिए हमारा दूसरा जो जुड़ेगा, उसको मोटिवेशन भी मिलेगा। जहां सर रोज कहते हैं कि एक लोगों को समझाइए, एक लोगों को ऐड करिए, और हम अपने घर के लोगों को कम से कम नहीं सुने तो मोबाइल को भी अगर ऑन कर देते हैं, तो सामने देखने वाला, अभी हमारे पास 50 लोग हैं, अगर कल इसको डबल कर दें अपने घर के डिवाइस से, तो 100 हो जाएगा, और सारे लोगों को देखने वाले को लगेगा कि 100 लोग जुड़े हुए हैं। तो मित्रों, आइए इसको भी हम लोग थोड़ा सा करते हैं। और समय इजाजत नहीं दे रहा है और आगे बढ़ने के लिए, तो आप लोग हमें मौका दिए और इतना शानदार हम बोल पाए, इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद, जेड खान सर को धन्यवाद, और पूरी कम्युनिटी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, एक जोरदार क्लैपिंग डॉक्टर साहब के लिए। बहुत ही औसम सेशन हुआ, मजा आ गया। और थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने एकदम पूरा अपना 100% दे के रख दिया। और किताबों को तो बहुत सारे लोग पढ़े थे, लेकिन आज फिर से सारे लोगों को रिवीजन हो गया। सारे लोगों ने एक बार फिर से सारा चीज देख लिया। तो बहुत ही औसम सेशन, जबरदस्त क्लैपिंग आपके लिए, बहुत ही धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तैयारी करी थी, मजा आ गया। और जेट सर, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? थैंक यू विनोद सर, तो ऐसे ही बहुत अच्छा बात करते हैं। और अच्छी बात है कि ही इज अ वेरी गुड लिसनर एंड लर्नर।
हम लोग पहली बार इनको जब चीजें बताए, और राजेश जी के घर से ये बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए। वहां पर भी मतलब खाने का जो टाइमिंग है वो बिल्कुल एक डिसिप्लिन से चलता है। तो ये चीज सर को बहुत अच्छा लगा और हमारी मुलाकात हुई, और हम इनके घर पे भी दो से तीन बार जा चुके हैं। और इनके घर में अच्छी बात क्या है कि जो अभी ये बता रहे थे ना कि अपनी पत्नी को जोड़िए, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, ये करोड़ों की बात आपको एक लाइन में बोलकर निकल गए। क्योंकि अब मैं बताया इनके घरों के अंदर, मैं गया, मड़ुआ की आटा और मकई का रोटी हम लोग खाते हैं। तो बोले कि सर इस पूरे समाज के अंदर आज तक एक भी मेहमान को, गेस्ट को हम लोग कभी मकई का आटा नहीं खिला सकते, क्योंकि उसको अच्छा लोग नहीं मानते, चावल को अच्छा मानते हैं और रोटी को अच्छा मानते हैं। है ना, हम लोग इस कल्चर को हम लोग चेंज किया जाए। और देखिए आज इनके घर में दोस्तों में बर्थडे हो रहा है, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सभी लोग अपने लेडीज को प्रमोट करें। और विनोद सर को बोलना चाहूंगा कि जो किताब ये पढ़ रहे हैं, इस किताब को तेजी से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। एक एक चैप्टर को आराम से रस लेकर पढ़ा जाए, समझा जाए, और उस चैप्टर को अपनी जिंदगी में उतारा जाए। ओके, तो ये काम का कमाल कर देगा। और देखिए कितनी अच्छी चीजें, एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर करी, और इससे उनको क्या क्या बेनिफिट हुआ। ये बेनिफिट हमें आपको सभी को मिलना चाहिए। तो वाकई डॉक्टर विनोद सर के लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। उन्होंने दिल जिगर लगाकर आप लोग से बात किया। तो मेरे तरफ से इतना ही, आनंद सर। ओके, तो चलिए आज का प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त रहा, इसको हम लोग ओवर करते हैं और फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ 224वें एपिसोड में। तो बहुत आप बहुत सारे लोगों धन्यवाद का बहुत बहुत आपको। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। ओके, बाय बाय एवरीवन।